We have studied addition and subtraction together. Up to now we have studied addition separately and subtraction separately. Now addition and subtraction together. Together का मतलब एक साथ पढ़ना है, प्लस भी करना है और साथ में माइनस भी. फॉर एग्जाम्पल सिंप्लीफाई 23,439 प्लस 32,555 माइनस 31,057. सो सॉल्यूशन राइट दिस क्वेश्चन एज इट इज. अभी इसमें क्या है करना है, 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो पहला वाला नंबर देखो ये यहाँ पर 32,555 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, और 31,057 के आगे साइन है माइनस. इजंट इट? नाउ बिफोर दिस नंबर 23,435 ना प्लस है ना माइनस है, तो कौन सी साइन लेना है? अगर नंबर के आगे कोई भी साइन लेके नहीं रहे तो कभी भी उसको क्या लेना है, प्लस. समझ में आया? फर्स्ट टर्म हैज नो साइन बिफोर इट, इजंट इट, बट इट इज टेकन एज प्लस. दिस फर्स्ट नंबर हैज नो साइन, ना प्लस है ना माइनस, लेकिन इसको कभी भी ध्यान में रखना है, प्लस में ही लेना है. किसमें लेना है आपको? प्लस. फर्स्ट टर्म हैज नो साइन बिफोर इट, इट इज टेकन एज प्लस. वी फर्स्ट सिंप्लीफाई द टर्म्स विथ प्लस साइन एंड देन द माइनस साइन. पहले प्लस वाले टर्म को सॉल्व करना है, बाद में माइनस. तो ये ध्यान में रखना है यार, 2-3 बातें हैं. अगर इफ 2 नंबर्स आर इन प्लस, प्लस इंटू प्लस, दोनों प्लस में रहने से उसका आंसर क्या आता है? दोनों नंबर प्लस में रहा तो उसको कभी भी क्या करना है, प्लस ही करना है. प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस. माइनस इंटू माइनस इक्वल टू, दोनों नंबर अगर माइनस में है तो भी प्लस ही होता है. माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस. एंड 1 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस. एक प्लस में और एक माइनस में है तो माइनस करना है. या फिर एक पहला वाला टर्म माइनस में और दूसरा वाला टर्म प्लस में है तो भी माइनस होता है. तो ये 4 बातें ध्यान में रखना है. अगर दोनों टर्म प्लस में है तो उसका प्लस ही होता है. दोनों टर्म माइनस में है तो माइनस नहीं होता, प्लस होता है. और एक टर्म प्लस में और दूसरा माइनस में है तो माइनस, या फिर पहला माइनस और दूसरा प्लस है तो भी माइनस. तो ये सो यू हैव टू कीप दैट थिंग्स इन माइंड. नाउ अभी क्या करना है, ये फिर से यही सेंटेंस लिखना है. सेकंड स्टेप 23,439 प्लस 32,555 माइनस 31,057. अब समझ में, पहला किस में है, पॉजिटिव में. अब ये प्लस में है, ये प्लस में है. फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला टर्म माइनस में है. तो फर्स्ट और सेकंड वाले 2 टर्म प्लस में है, इसलिए उसको क्या लेने का, ब्रैकेट डाल देने का उसको, ब्रैकेट. इसका मतलब हम अभी पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आता है उसके साथ माइनस कर लेंगे, फिर बाद में क्या प्लस करना है या माइनस बाद में देखेंगे आप. लेकिन एट फर्स्ट वी हैव टू डू दिस 2 टर्म. ये प्लस में है, प्लस इंटू प्लस. ये देखो यहाँ प्लस है, हम लिखते नहीं जनरली, आगे कोई भी नंबर के आगे प्लस साइन लिखते नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है. तो ये प्लस में है और ये प्लस. अभी देखो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है. तो इन दोनों का क्या करना है, अभी हमें प्लस करना है. 23,439 प्लस, ओके, नेक्स्ट नंबर 32,555. 500 what? 55. Now do plus. 9 plus 5 how much? 9 plus 5 14. 14 का 4 carry 1. 1 plus 3 4. 4 plus 5 9. Okay. 4 plus 5 again 9. 3 plus 2 5. And 2 plus 3 5. Means 55,994. So write here 55,994. ये किसका आंसर है? ये 2 टर्म का एडिशन किए तो. अब और एक टर्म बाकी है. अब ये क्या है, माइनस 31,057. अब ये प्लस में है और ये माइनस में है. व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज प्लस एंड दिस वन इज माइनस. प्लस इंटू माइनस, देखो अभी प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस. समझ में आया? अब इन दोनों टर्म का करना है माइनस, क्योंकि ये हम ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन तो आपको समझ में आना चाहिए. फर्स्ट टर्म पॉजिटिव में, सेकंड टर्म के आगे साइन है नेगेटिव यानी माइनस. प्लस यानी पॉजिटिव और माइनस यानी नेगेटिव, ठीक है. अभी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, व्हाट वी हैव टू डू, नेगेटिव गेटिंग आंसर. ओके, मीन्स माइनस होता है. अब इनका करो माइनस. यहाँ पे पहले हमने प्लस किए थे 2 टर्म, अभी इसका करना है आपको माइनस. डू माइनस विच टू टर्म, 55,994. ओके, माइनस 31,057. 31,057. देखो अभी 4 - 7 पॉसिबल,
नॉट पॉसिबल। सो कट दिस 4 और यहाँ पर लिखो 4 और कैरी 1 करो यानी 14 और 9 के पहले क्या आएगा वहां पर 8। 9 के पहले क्या आता है वहां 8 बराबर लिखो यहाँ पर। वी हैव कटेड दिस हियर वाज 9 हाँ 4 so write 4 carry 1 14 and here remains what 8। okay now 14 minus 7 how much 7 14 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा वहां 7। now 8 minus 5 3 isn't it। now this is 9 now 9 minus 0 what we are getting answer 9। now 5 minus 1 4 and 5 minus 3 2 so your final answer is 24,937। so 24,937 तो क्या क्या किए हमने यहाँ पहले प्लस किए फिर बाद में क्या किए माइनस। सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वर टुगेदर। तो इस टाइप के एग्जांपल 3 रो नंबर या 4 रो तो इसी ढंग से करना है हमें। सो अंडरस्टूड। सो डू प्रॉपर्ली हियर 5। सो राइट डाउन दिस वन। नाउ एग्जांपल सेकंड लुक एट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वाज ₹1,23,965 2 years ago। Last year it increased by ₹2,074, but this year it decreased by ₹4,125। What is the price of the refrigerator now। price of a refrigerator, price यानी किसी मूल्य की कीमत, कोई चीज की कोई अगर चीज हम खरीदते हैं तो उसकी प्राइस का मतलब होता है व्हाट उसकी कीमत। ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है फ्रिज, यानी एक फ्रिज की प्राइस दिया है कितना ये सिंबल है रुपीज का 1 लाख। हाउ मेनी डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 हाउ टू रीड 1 10 100 1000 10 लाख 1,23,965 यानी ये फ्रिज की प्राइस है 2 years अगो यानी 2 साल अगो का मतलब पहले। अगो का मतलब क्या होता है पहले। 2 साल पहले फ्रिज की प्राइस, कोई भी चीज की प्राइस कम होती है या फिर कभी ज्यादा भी होती है, ठीक है कम ज्यादा होती रहती है। यानी 2 साल पहले फ्रिज की प्राइस ये थी, लेकिन लास्ट ईयर इट इंक्रीज यानी पिछले साल 2 साल के पहले की प्राइस ये थी तो लेकिन पिछले साल उसकी कीमत क्या हो रही है लास्ट ईयर इट इंक्रीज्ड यानी बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। इंक्रीज का मतलब क्या है बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना ₹2,074। बट दिस ईयर इट डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कम होना, लेकिन ये साल और कीमत उसकी क्या हो गई कम हो गई ₹4,125 यानी एक साल बढ़ रही है तो एक दूसरे साल क्या हो रही है वहां कम भी हो रही है। तो फिर यहाँ पूछा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर नाउ। नाउ टोटल हियर हमें नंबर 3 नंबर 1 2 3। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, बढ़ना का इंक्रीज के लिए क्या करने का प्लस और डिक्रीज के लिए क्या करना है माइनस, कम होना है यानी, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 2 years अगो या 2 years अगो प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, फर्स्ट सेंटेंस 2 years अगो या फिर प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 2 years अगो, प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर 2 years अगो इक्वल टू हाउ मच 1,23,965 गिवन। ओके नाउ अभी सेकंड सेंटेंस लास्ट ईयर इंक्रीज यानी इंक्रीज इन प्राइस इन लास्ट ईयर इक्वल टू हाउ मच ₹2,074। अब इंक्रीज है इसलिए दोनों क्या करना होगा हमें, ये 2 नंबर का पहले प्लस। नाउ डू हियर ओनली 5 इन साइड आल्सो वी कैन डू और अदरवाइज डू हियर 5 + 4 इंक्रीज है इसलिए प्लस 5 + 4 9 ओके 6 + 7 13 6 में 7 मिला 13 था कैरी 1 ओके। नाउ 1 + 9 10 10 + 0 10 ओनली 10 का फिर 0 फिर कैरी 1। नाउ 1 + 3 4 4 + 2 6 नाउ 2 + 0 हियर यानी यहाँ पर कोई नंबर नहीं था तो हम 0 0 भी डाल सकते। नाउ 2 + 0 2 एंड 1 + 0 इक्वल टू 1। तो क्या है इंक्रीज इन प्राइस इन लास्ट ईयर, इंक्रीज था इसलिए पिछले साल में जो पुरानी वाली प्राइस थी उसमें 2 साल की पहले वाली प्राइस थी उसमें ये वाली प्राइस क्या करना है ऐड करना है। तो हमें आता है 1,26,039, ठीक है। अभी क्या है और क्या दिया है डिक्रीज, ठीक है डिक्रीज इन प्राइस इन कौन से डिक्रीज इन प्राइस इन लास्ट ईयर दिस ईयर इट डिक्रीज, लेकिन ये चालू साल में और उसकी कीमत क्या हो गई कम हो गई। नाउ डिक्रीज इन प्राइस डिक्रीज DEC REACD decreased in what price, decreased in price in which year in this year कितना दिया है डिक्रीज इन प्राइस देखो अभी
कितना दिया है रुपीज 4,125 रुपीज 4,000 1 stands 100,000 so here 4,125। अब यहाँ पर 1 stands 100,000 10,000 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं, मतलब हम एम्प्टी प्लेस में 0 डाल सकते हैं और लाख में 0, यानी इसको 0 मतलब ऐसा नहीं पढ़ना है। हाउ टू रीड 4,125 ओनली। अब डिक्रीज है इसलिए क्या करना है इनका माइनस, ये 2 नंबर का क्या करना होगा हमें माइनस। नाउ टू माइनस 9 minus 5 हाउ मच 4, 3 minus 2 1, 0 minus 1 पॉसिबल नॉट पॉसिबल, सो इसको हमें क्या करना पड़ेगा 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा आपका 5। नाउ 10 minus 1 9, ओके। नाउ 5 minus 4 1, 2 minus 0 2 and 1 minus 0 1। अब रेफ्रिजरेटर की प्राइस क्या रहेंगी 1,21,914, 1,21,914। So price of the refrigerator this year, therefore price of the refrigerator this year is rupees, this year right here, price of the refrigerator this year is rupees 1,21,914। So understood? ध्यान में रखना है इंक्रीज यानी प्लस और डिक्रीज यानी माइनस। प्लस करना है तो ये फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्लस करना है, जो आंसर आता है उसके साथ फिर ये माइनस करना है, डिक्रीज था। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर नाउ, यानी अभी क्या है उसकी प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर दिस ईयर इक्वल टू 1,21,914। सो अंडरस्टूड, सो नोट डाउन। नाउ एग्जांपल थर्ड, दैट इज लेट अस प्रैक्टिस 2.8 एग्जांपल 2.8 लेट अस प्रैक्टिस 2.8 सेकंड एग्जांपल। ओके, now what it is given, Mr. George had rupees 78,963 in his bank account. He withdrew rupees 23,852 in the morning and deposited rupees 17,821 in the evening. What is the balance in his account? क्या पूछा है, मिस्टर जॉर्ज नाम का एक व्यक्ति है, हेड यानी उसके पास है कितने रुपीज, सिंबल है रुपीज का 78,963। ये पैसे कहाँ पर है, इन इज बैंक अकाउंट, यानी अगर ज्यादा अमाउंट रहता है हमें वो अमाउंट हमें घर में रखना सेफ नहीं रहता, इसलिए हम बैंक में वगैरह हम अकाउंट खोलकर अपने नाम का अकाउंट खोलकर उसमें पैसे वगैरह जमा कर सकते हैं। अगर पैसे जमा करके रहे तो हम जब जरूरत पड़े तो हम कभी भी जाकर बैंक में पैसे निकाल भी सकते हैं या फिर डाल भी सकते हैं। अभी बैंक पे यानी सिर्फ पैसे निकाल जाके और अगर पैसे इसमें मिलाना है तो हम मिला भी सकते हैं या फिर ज्यादा अमाउंट उसमें जमा कर सकते हैं या फिर अमाउंट निकाल भी सकते हैं। हे अभी क्या किया है, ही यानी कौन, मिस्टर जॉर्ज ने हे विड्रीव का मतलब बैंक जाकर पैसे निकालना, बैंक जाकर पैसे क्या करना निकालना, विड्रीव का मतलब टू टेक मनी फ्रॉम द बैंक। विड्रीव का मतलब क्या होता है, पैसे निकालना। कितना निकल रहा है बैंक में जाकर रुपीज, अगर कोई काम पड़ा तो हम पैसे निकालना पड़ता हमें, तो जाकर यानी मिस्टर जॉर्ज जाकर 23,852 कहा जाकर बैंक में जाकर इतने पैसे क्या कर रहा है, इन द मॉर्निंग निकल रहा है, सुबह के टाइम में, यानी 10 से लेकर 12 बजे तक के अंदर के टाइम में वो जाकर बैंक पैसे निकाल रहा है। ठीक है, फिर बाद में क्या कर रहा है, डिपोजिटेड मतलब क्या होता है, पैसे जमा करना। हम निकाल भी सकते, मैं पहले बताया बैंक में जाकर हम पैसे निकाल भी सकते या फिर हम पैसे जमा कर भी सकते हैं। अभी डिपोजिट यानी जमा करना, यानी पैसे उसमें मिलाना। रुपीज 17,821 सुबह के टाइम में जाकर पैसे निकाल रहा है और शाम के वक्त में जाकर के कर रहा है, पैसे जमा कर रहा है 17,821 इन द इवनिंग। अभी क्या पूछा है, व्हाट इज द बैलेंस इन दिस अकाउंट, जो निकालने के बाद और पैसे जमा करने के बाद फिर उसके अकाउंट में कितने पैसे वहां पर जमा बैंक में जमा रहेंगे वो फाइंड करना है। तो ये क्या करना है, ये नंबर में से ये विड्रीव यानी क्या करना है, पैसे निकालना, तो ये दोनों का क्या करना पड़ेगा माइनस, और जो आंसर आता है उसको क्या करना है, डिपोजिट यानी क्या करना है प्लस। इन पहले ये 2 नंबर का माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ विड्रीव है,
ठीक है। और यहाँ फिर जो आंसर आता है इसका माइनस करने के बाद वो आंसर और ये दोनों क्या करना है प्लस, क्यों? क्योंकि यहाँ डिपोजिटेड है। समझ में आया? इन दिस व्हाट इज द बैलेंस इन दिस अकाउंट नाउ? ओके, अमाउंट मिस्टर जॉर्ज हैड इन हिज, what it is given, amount Mr. George had in his bank account, ये दिया है पहले रुपीज 78,963, ऑलरेडी इट इज गिवन। या फिर मनी मिस्टर जॉर्ज हैड इन हिज बैंक अकाउंट। ओके, अभी बाद में क्या कर रहा है सबसे, उसके बाद सेकंड स्टेप में ही विड्रीव, अमाउंट विड्रीव इन द, कब जाकर मॉर्निंग, इक्वल टू हाउ मच 23,852। अब निकाल रहा है, विड्रीव मतलब निकालना, इसलिए इन दोनों क्या करना होगा माइनस, नाउ डू माइनस 3 minus 2 1, 6 minus 5 1, 9 minus 8 also 1, 8 minus 3 how much 5, and 7 minus 2 5। निकालने के बाद भी उसके अकाउंट में इतने पैसे जमा है रुपीज 55,111। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, फिर इवनिंग के टाइम में जाकर क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। अमाउंट डिपोजिटेड इन द इवनिंग, अमाउंट डिपोजिटेड, amount deposited in the evening equal to रुपीज, कितना डिपॉजिट कर रहे हैं 17,000 रुपीज, 17,821 इतना जमा कर रहा है। ये तो देखे, ये डिपोजिट किए वाला भी दिया है। ठीक है, अब डिपोजिट मतलब क्या करना है, इन दोनों नंबर का प्लस। अब यह क्या पूछा है, व्हाट इज द बैलेंस इन दिस अकाउंट, हम इनका करना है डिपोजिट यानी प्लस। अब प्लस करो, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 8 9, 5 + 7 12, 12 का 2 कैरी 1, ओके 1 + 5 6, 6 + 1 7, रुपीज 72,932 इतने पैसे उसके अकाउंट में जमा रहेंगे। व्हाट इज द बैलेंस इन हिज अकाउंट, देयरफॉर अमाउंट बैलेंस इन हिज अकाउंट, देयरफॉर अमाउंट बैलेंस इन हिज अकाउंट is rupees how much, 72,932। तो इतने पैसे जमा रहेंगे उसके पास, जाकर निकालने के बाद और पैसे जमा करने के बाद भी 72,932। So understood? So note down this one. Now look that homework. Textbook page number 257. Open your textbook page number 257. Total example, let us practice 2.8. How many given? 1 to 5. From 5 second one already I explained. And simplify first wala 1 2 3 है, already I explained first question. Okay, in the same way you have to do remaining 3 example. Second over, now third already word problem 2 over I explained. You have to try to complete these 3 example, third, fourth and fifth. Okay, so try to solve this 1 to 5 example properly.